गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर में देखते हैं सिग्निफिकेंस और यू मे से द इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग। जैसे कि आप जानते हैं डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, दैट इज़ एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड। एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड क्यों ज़रूरी है? तो अकॉर्डिंगली यू कैन अरेंज योर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए भी यू नीड्स टू फोरकास्ट द डिमांड। क्या होता है प्रोडक्शन प्लानिंग? डिमांड फोरकास्टिंग इज अ प्री रिक्विजिट्स फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफ बिजनेस फर्म्स. Expansion of output of the firm should be based on the estimates of likely demand, otherwise there may be overproduction and consequent losses may have to be faced. प्रोडक्शन अगर हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डिमांड एस्टिमेशन नहीं किया तो क्या हो सकता है? एक तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा या तो अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा और उसके वजह से द कंपनी हैज़ टू सफ़र द लॉसेस. Then the second one is sales forecasting. You need demand forecasting for forecasting your sales. कैसे होता है? जैसे sales forecasting is based on the demand forecasting. यानी डिमांड किस तरह से हमारी आएगी, इसी के बेस पे हम लोग हमारा सेल्स फोरकास्टिंग भी करते हैं. जैसे कि अगर मुझे लग रहा है कि इतनी डिमांड मार्केट से आ रही है तो अकॉर्डिंगली ही मैं अपना सेल्स भी जो है एडजस्ट करती हूँ. बराबर है. अगर मुझे लगता है कि डिमांड बढ़ने वाली है तो ऑब्वियसली मेरा सेल्स फोरकास्टिंग भी क्या हो गया, एक्चुअली वो भी बढ़ने वाला है. और सेल्स फोरकास्टिंग अगर मुझे और इससे भी मुझे ज़्यादा अगर सेल्स मेरा बढ़ाना है तो मुझे क्या प्रमोशनल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे टू अचीव माई दैट सेल्स फोरकास्टिंग टारगेट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द डिमांड फोरकास्टिंग. यानी अगर मैं सोच रही हूँ, समझ लीजिए कि ये वीक में मेरा 100 यूनिट्स का डिमांड फोरकास्टिंग है और मैं चाहती हूँ कि 125 मेरा सेल्स हो. तो ये सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रमोशनल एफर्ट्स अकॉर्डिंगली लेने पड़ेंगे सो दैट आई कैन अचीव माई सेल्स फोरकास्टिंग. और ये सेल्फ फोरकास्टिंग किसके ऊपर डिपेंड हो गया? ऑब्वियसली डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर. Then control of business. For controlling the business on a sound footing, it is essential to have a well-conceived budgeting of cost and profits that is based on the forecast of annual demand or sales and prices. देखिए, you have to control your business. कंट्रोल करना है यानी क्या करना है? आपको मालूम होना चाहिए कि कितने मेरी कॉस्ट होगी फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी. यानी आप जहाँ पे भी जो भी प्रोडक्ट पर कर रहे हो, जिस भी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, अकॉर्डिंगली उसका प्रॉफिट कितना होगा, मुझे कितना बजट लगने वाला है, मेरी एनुअल डिमांड क्या होगी, मेरा सेल्स कैसा होगा, उसकी प्राइस मुझे क्या रखनी है, ये पूरा का पूरा आपको पहले से ही कंसिडर करना होता है. और ये पूरा मुझे अगर पहले से ही कंसिडर करना है तो मुझे इसके लिए क्या देखना ज़रूरी होता है कि मेरी डिमांड कितनी होगी. और अगर मेरी डिमांड कितनी होगी तो वो डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए मुझे कॉस्ट कितनी लगने वाली है, फिर उससे मुझे आने वाला प्रॉफिट कितना होगा. ये पूरा का पूरा कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इज़ डिपेंडेंट ऑन द डिमांड फोरकास्टिंग. देन इन्वेंटरी कंट्रोल जैसे है कि मेरी कितनी इन्वेंटरीज होनी चाहिए, मेरा रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए, मेरा इंटरमीडिएट गुड्स कितने होने चाहिए, सेमी फिनिश प्रोडक्ट कितना है, फिनिश प्रोडक्ट कितना है, स्पेयर पार्ट्स कितने लगेंगे. ये पूरा का पूरा जो मेरा एस्टिमेट्स है, यानी जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है उसके लिए जो मुझे इन्वेंटरीज लगने वाली है, उसको मैं अकॉर्डिंगली प्लान कर सकती हूँ. कब कर सकती हूँ? जब मुझे मालूम है कि मेरे कमोडिटी के लिए इतनी डिमांड जो है मार्केट से आने वाली है. तो अगर आप नियर अबाउट एग्जैक्टली अगर डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हो तो यू कैन कंट्रोल योर इन्वेंटरी. देन ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स. जैसे कि मेरा कितना मुझे और कहाँ पे एक्सपेंशन करना है, कहाँ पे ग्रोथ करनी है,
और मुझे मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, जैसे कि देखिए कि और मुझे न्यू बिल्डिंग लगने वाली है, लैंड लगने वाली है, मशीनरी लगने वाली है, मुझे उतने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए और लेबरर्स लगने वाले हैं। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अकॉर्डिंगली जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरी जो है वो टोटली डिमांड मेरी कैसे रहेगी, उस तरह से मैं अभी उसको अरेंज कर सकती हूँ। बराबर है। तो ग्रोथ क्या होगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स कैसा होगा, वो भी आपका डिमांड फोरकास्टिंग के लिए यानी डिमांड फोरकास्टिंग से ही आप ये जान सकते हैं। दैट्स वाई डिमांड फोरकास्टिंग नेसेसरी फॉर डिटर्मिनिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म एंड इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स एंड प्लानिंग। इसलिए आपका डिमांड फोरकास्टिंग है जो एग्जैक्ट होना चाहिए, नियर अबाउट करेक्ट होना चाहिए। स्टेबिलिटी क्या होती है, यानी अगर मुझे कोई बिजनेस रन करना है तो उसमें जब तक कि स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी यानी मेरे जितनी कमोडिटी आज सेल हो रही है उतनी होनी ही चाहिए, मैंने जितना एम्प्लॉयमेंट दिया है उतना होना ही चाहिए। ये जब तक कि लोगों को भी मेरे प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बराबर है, तब तक कि कोई भी बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं आती है। स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी मेड इफेक्टिव बाय द मैनेजमेंट इन द लाइट ऑफ द सब्स्टिट्यूट फोरकास्टिंग अबाउट मार्केट डिमांड एंड अदर बिजनेस वेरिएबल्स एंड स्मूथिंग of the business operations through counter cycling and seasonally adjusted business programs। देखिए स्टेबिलिटी कैसे आती है, मैंने डिमांड फोरकास्ट किया है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं, कभी आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड होगा, कभी है वो डाउनवर्ड भी जा सकता है, कभी सीजनली प्रोडक्ट्स की डिमांड जो इंक्रीज़ होती है, कभी वो डिक्रीज़ भी होती है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ओवरऑल स्टेबिलिटी लानी है मेरी प्रोडक्शन के लिए, मुझे एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इफ़ेक्टिवली मुझे मैनेज करना है। तो इसलिए कि मेरी टोटल ये जैसे काउंटर साइक्लिकल एंड सीजनली जो एडजस्टेड बिजनेस है वो मैं सिर्फ डिमांड फोरकास्टिंग के वजह से एंटिसिपेट कर सकती हूँ और मेरे बिजनेस में स्टेबिलिटी जो है ला सकते हो। ठीक है, सो दैट यू कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर बिजनेस। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, देखिए गवर्नमेंट के लिए भी, दैट मीन्स एट नेशनल लेवल भी डिमांड फोरकास्टिंग इज़ वेरी वेरी इसेंशियल। क्या हो सकता है आगे जाके, मुझे किस तरह से मेरी पॉलिसी बनानी है, जैसे ये डिमांड फोरकास्टिंग एट गवर्नमेंट लेवल या नेशनल लेवल, ये कैसा होता है, मैक्रो लेवल का होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेशन के लिए हम लोग डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग रहेगी वो पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए नहीं रहेगी, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नहीं रहेगी, पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए नहीं रहेगी। तो एज अ होल हम लोगों को उसे एंटिसिपेट करना है। जब ये एंटिसिपेट करना है तो साथ ही साथ गवर्नमेंट को इम्पोर्ट पॉलिसीज़ क्या होगी, एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ क्या होगी, ये लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग से ही क्या कर सकती है, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकती है। लेकिन क्या है, तो डिमांड फोरकास्टिंग एट मैक्रो लेवल यानी हर एक के लिए क्या हमारा डिमांड हो सकता है लॉन्ग टर्म में, इसे हम लोगों ने अभी एंटिसिपेट किया तो फिर हम लोगों को यानी 11th आवर पे कुछ और गड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज यू ऑलरेडी एंटिसिपेटेड इट इन एडवांस। बराबर है, एंड दैट इज़ द इम्पोर्टेंस और यू में से द सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, मैं आपको इसके बारे में पूरे की पूरी जो स्टडी नोट्स है डिमांड फोरकास्टिंग की वो प्रोवाइड करने वाली हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन एनालिसिस। हमने पहले ही शुरू किया था प्रोडक्शन एनालिसिस, अब उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।